नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं सामाजिक विषय का अगला पार्ट, औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं क्रांति क्या है एवं क्रांति के प्रकार। चलिए हम आपको पहले एक एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद क्रांति के बारे में बताते हैं। जैसे आप पुनर्जागरण काल पढ़े, पुनर्जागरण काल में उसके बाद आप पढ़े आविष्कार खोज एवं आविष्कार। तब आप पढ़े थे कि सबसे पहले वहाँ किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन कैसे हुआ, उसके बाद उनके विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, खोजें करने लगे। तो आप देखिए कि पहले क्या था, उसके बाद उसमें प्रोग्रेस हुआ या उन्नति हुई, उसके बाद उससे किसी अन्य का निर्माण हुआ। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा में आते हैं हम। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भी स्थापित व्यवस्था, किसी भी स्थापित व्यवस्था में होने वाले आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन। किसी भी स्थापित व्यवस्था में होने वाले आमूलचूल परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, क्रांति कहते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल बताया गया कि किस प्रकार से पहले क्या था, उसके बाद पुनर्जागरण काल के बाद क्या हुआ। तो स्थापित जो व्यवस्था चल रही थी, उसमें विज्ञान के तौर में, कृषि के तौर में अनेक विषयों पर क्या हुआ, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। तो उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है वही क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। अब आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि किसी भी स्थापित व्यवस्था में होने वाले आमूलचूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। चलिए हम क्रांति के प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार की क्रांतियां हो सकती हैं, क्रांति के प्रकार। तब हम देखिए पुनर्जागरण में सबसे पहले पुनर्जागरण के कारण में हम देखे थे धर्म युद्ध। तो धर्म के क्षेत्र धर्म युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म, दोनों धर्म अपना अपना प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। तो जो धर्म के संबंध में क्रांतियां होती हैं उन्हें धार्मिक क्रांति कहते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कौन सी क्रांति, धार्मिक क्रांति। दूसरा देखते हैं, आप देखिए कि प्रोटेस्टेंट एक नया धर्म का उदय हुआ मार्टिन लूथर द्वारा। तो जो धर्म के क्षेत्र में, और दूसरा जो समाज में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो जो समाज में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक क्रांति। अगला हम देखते हैं, आप देखिए पहले क्या विचार थे, उसके बाद कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण होने के बाद, उस पर अधिकार होने के बाद लोगों के विचारों में बहुत परिवर्तन आया। तो विचारों में जो परिवर्तन होता है, जो विचार में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उससे किसकी उत्पत्ति हुई, वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति। उसके बाद अगला देखते हैं हम, राजनीतिक क्रांति। जो राजनीति के क्षेत्र में या किसी प्रशासक, राजा आदि के संदर्भ में जो क्रांतियां की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, राजनीतिक क्रांति। और अगला देखते हैं हम, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योग में मूलतूल परिवर्तन क्या कहलाता है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। चलिए हमारा पाठ का विनाम है औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। धर्म के क्षेत्र में जो परिवर्तन किया जाता है, धर्म जो स्थापित धर्म है उसमें जो वैज्ञानिक या किसी अन्य के द्वारा स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन होता है उसे धार्मिक क्रांति कहते हैं।
समाज में जो परिवर्तन होता है स्थापित व्यवस्था में, उसे हम सामाजिक क्रांति कहते हैं। विचारों में जो परिवर्तन होता है उसे वैचारिक क्रांति कहते हैं। तथा राजनीतिक या प्रशासकों में जो परिवर्तन होता है उसे प्रशासनिक या राजनीतिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति उत्पादन या उद्योग के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो या आर्थिक परिवर्तन हो या वैज्ञानिक परिवर्तन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति। इस अगले चैप्टर में हम इस राजनीतिक क्रांति को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति तथा इंग्लैंड की क्रांति। इसे हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है। इसलिए अब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है तथा इसके कारण और प्रभाव। चलिए अब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो अभी आप देखे थे कि उद्योग के क्षेत्र में जो आमूल-चूल परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। अथवा हम कह सकते हैं उत्पादन के क्षेत्र में जो आमूल-चूल परिवर्तन होता है, उत्पादन के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन, उत्पादन के क्षेत्र में जो आमूल-चूल परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति। यह औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होती है। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का देश कौन सा है? इंग्लैंड। चलिए अब हम देखते हैं इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ क्यों होता है। तो इसे हम देख सकते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। चलिए हम पहले इसको एक बार थोड़ा मैप में देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जो मानक रेखाएं हैं उनमें एशिया महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप। इस यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर इस क्षेत्र में छोटी छोटी टापू हैं जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। इसे में क्या है? इंग्लैंड स्थित है। यूरोप में ही इंग्लैंड है। ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ही इंग्लैंड स्थित है। और हम देखे थे कि पुनर्जागरण काल कहाँ से प्रारंभ होता है? यूरोप में ही। तो सबसे पहले हम इसके कारणों की बात करते हैं तो इसकी हम पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है इसके पहले क्या हुआ, जो ये हुआ। तब इसकी पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो सबसे पहले पृष्ठभूमि में हम पुनर्जागरण ही स्टार्ट करते हैं। तो पुनर्जागरण में हम देखे थे कि जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है उसके बाद क्या होते हैं कि नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ होती है और लोग, यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो पूरे यूरोपीय क्षेत्रों में फैल जाते हैं। तो इनके फैलने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके विकास की ओर अग्रसर होते हैं और इनको नया मार्ग मिलता है। ये कोलंबस द्वारा अमेरिका पहुंच जाता है, वास्को डी गामा द्वारा भारत आया जाता है। तो आज चीजें जो होती हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि में इसी के साथ जो व्यापार साझा हो रहा है, जो यूरोप में व्यापार साझा हो रहा है, जो नई यात्राएं हो रही हैं वो किस लिए होती हैं? व्यापार के लिए। तो व्यापार साझा जो होता है तो इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में व्यापार के साथ साथ इनमें जो दास होते हैं, जो वहां पे स्थित दास होते हैं, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर या भेजा जाता है। तो इंग्लैंड के जो भी लोग होते हैं, जो दास होते हैं, इनका अन्य देशों के साथ अच्छा व्यापार होता है। इसी कारण से क्या होता है कि उद्योग
जो होता है वो सबसे ज्यादा इंग्लैंड में होता है। तो प्रमुख कारण क्या है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का? इनमें जो व्यापार है तथा इनके साथ, उस व्यापार के साथ साथ दासों का भी व्यापार। तब आप इसका कारण देख चुके हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण क्या है। जैसे आपसे पूछता है कोई कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तो आप कह सकते हैं इंग्लैंड में। जैसे पूछता है कि क्या कारण था जो इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, तब आप कह सकते हैं पुनर्जागरण के फलस्वरूप देशों की नए स्थानों की या नए देशों की खोज प्रारंभ हुई, और जिनमें नए देशों के साथ जो खोजें थी उनके साथ साथ इंग्लैंड क्या होता है, यूरोप में होता है। यूरोप में एक टापू की बात होता है, ये द्वीप, ये जो है इंग्लैंड है द्वीप है। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ के लोग आते हैं, उनके साथ अन्य देशों के साथ व्यापार साझा करते हैं, और उसी के साथ साथ दास का भी निर्गमन होता है। और जो दास का निर्गमन होता है उसी प्रकार से इंग्लैंड में क्या होता है, धन संपदा अधिक हो जाती है और वहाँ पे औद्योगिक क्रांति होती है। अब इसके अगर हम अन्य कारणों की बात करते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के अन्य कारण, तब हम एक सर्वप्रथम कारणों में हम देखते हैं यहाँ जो होता है वो धातुएं एवं लौह अयस्क जो होते हैं इनका उत्पादन अधिक होता है। तो सबसे पहले जो होती हैं सर्वाधिक धातुएं पाई जाती है, यहाँ पे सर्वाधिक धातुएं होती हैं और उनका उत्पादन भी अधिक हो पाता है। उसके बाद अभी आप पहले ही वीडियो में पढ़े थे कि इसमें क्या होता है, जो मध्यम वर्ग है इनको बहुत आसानी से मजदूर प्राप्त हो जाते हैं, और जिनमें बहुत ही कम लागत में ये इसका शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद ये अन्य देशों या अन्य महाद्वीपों में इसका व्यापार करते हैं, और जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत तीव्रता से बढ़ती जाती है। अगर हम इसके अन्य कारणों की बात करते हैं, तब इनमें हम देखते हैं वैज्ञानिक आविष्कार। इंग्लैंड में अधिक से अधिक वैज्ञानिक होते हैं और वहाँ पे वैज्ञानिक आविष्कार होता है। और अगर और अन्य कारणों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो होता है इसके उपनिवेशक देश सर्वाधिक होते हैं। इंग्लैंड के उपनिवेशक देश सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इनमें क्या होता है, अमेरिका की खोज की जाती है और भारत की भी खोज की जाती है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। और इसके सर्वाधिक उपनिवेश होने के कारण जो कच्चा माल होता है उसकी खपत वहाँ पे न होकर के उपनिवेशों के पास होती है, जिससे क्या होता है कि कम लागत पर अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। और ये भी प्रमुख कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का। चलिए हम आगे देखेंगे कि विश्व में औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से हुई और उसके कारण एवं उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई। चलिए हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण। सबसे पहले कारणों की बात करते हैं तो हम देखते हैं उपनिवेशों की स्थापना। अभी आप मैप में ही देखे थे कि एक देश परस्पर दूसरे देश से क्या होने लगे, व्यापार अपना साझा करने लगे, और इसमें क्या होता है कि एक देश का बहुत सारे देशों में व्यापार होने लगता है, और जिससे इनके उपनिवेशक बढ़ जाते हैं, और उपनिवेशक बढ़ने के परिणाम स्वरूप उद्योग तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। इसी कारण औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है। अब इसके हम दूसरे कारण की बात करते हैं। अगर हम इसके दूसरे कारण की बात करें तो लाभ कमाने की इच्छा। दूसरे कारण में हम देखते हैं लाभ कमाने की इच्छा। इसकी पृष्ठभूमि में हम देखे थे कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप एक देश दूसरे देश से क्या हुआ, व्यापार साझा करने लगे। तो इनमें क्या हुआ कि जब एक देश दूसरे देश से व्यापार साझा करने लगे तो प्रोडक्ट जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक तो था नहीं, तो इसीलिए क्या हुआ, उनमें तकनीक का प्रयोग करना पड़ा, वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग करना पड़ा तथा कम लागत में अधिक उत्पादन करना पड़ा, और इसी के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होता ही है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है औद्योगिक क्रांति का लाभ कमाने की इच्छा। एक जो भी जितने भी देश थे उनमें प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन सा देश सर्वशक्तिमान बन सकता है, जिसके द्वारा सभी देश परस्पर दूसरे देशों में जाने लगे और वहां से व्यापार साझा करने लगे। अब इसके हम अन्य कारणों को देखते हैं। तीसरा कारण, सस्ते दाम पर मजदूर। इसमें क्या होता है,
कि उस समय जैसे अन्य देशों में लोग जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, मजदूर जो होते हैं बहुत ही कम रेट पर मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे उत्पादन तो होता नहीं है और ये परस्पर एक देश मतलब जो दूसरा देश होता है उससे ही जुड़े होते हैं। तो इनमें क्या हुआ कि वहां पर जहाँ पे ये अपना उपनिवेश बनाते हैं जिसे, वहां पर मजदूर जो होते हैं अत्यधिक सस्ते रेट पर या सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि वस्तुओं जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये भी क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का कारण है। अब इसके अगर हम चौथे कारणों की बात करते हैं तो चौथे कारण में हम देखते हैं इंग्लैंड में, अभी आप देखे थे कि वहां क्या होता है, धातुओं जो धातुएं होती हैं, धातु की अधिकता, इंग्लैंड में जो होता है धातुएं अधिक होती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि इनसे अन्य मशीनों या जो भी उद्योग की सामान है उनको निर्मित किया जाता है, जिसके माध्यम से शीघ्रता से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अब इनके अगर हम पांचवें कारण की बात करते हैं तो इंग्लैंड में क्या होता है, जो राजा होते हैं, जो चर्च होता है, उनमें क्या होता है, निरंतर धन की प्रचुरता होती है इनमें, मतलब सर्वाधिक धन होता है, क्योंकि ये शासकों का देश होता है। तो हम कह सकते हैं अन्य कारणों में सर्वाधिक धन होता है, इसलिए अपने देश मशीन बना पाते हैं और एक देश से दूसरे देश में व्यापार साझा कर पाते हैं। अब इसके हम अन्य कारण देखते हैं तो यातायात और आवागमन की सुविधा भी हो जाती है। आप और इसके पहले जो पुनर्जागरण काल था उसमें ही खोज एवं आविष्कार में पढ़े थे कि परस्पर एक देश दूसरे देश नाविक जो होते हैं वो समुद्री मार्गों की खोज कर लेते हैं, और इनके द्वारा क्या होता है कि प्रत्येक महाद्वीप या एक देश दूसरे देश के बहुत ही निकट हो जाते हैं। इसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश जाने में बहुत ही सक्षम हो जाते हैं, बहुत ही नजदीक हो जाता है। और तो इसमें क्या बताया गया, सस्ते व्यापार की उपलब्धता देखते हैं। जैसे अभी केवल यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति चल रही है, परंतु दो अन्य महाद्वीप की भी जानकारी यूरोपियों को है, जैसे उत्तरी अमेरिका तथा एशिया। तो ये क्या होते हैं कि दूसरे स्थान पर जैसे एशिया में जाते हैं व्यापार साझा करते हैं, यूरोप वहाँ अमेरिका में जाते हैं व्यापार साझा करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो व्यापार होता है बहुत ही सस्ते दामों पर हो जाता है और वहाँ से कच्चे माल लेकर के अपने यहाँ पे पहुँचते हैं और उसका उत्पादन करते हैं। अब इसके हम और अन्य कारण देखते हैं। तब कृषि जो प्रणाली होती है, जो कृषि प्रणाली में होता है, जैसे पहले हल से जोता जाता था, आप देखते हैं अब ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे वहां पे भी क्या होता है, जो कृषि प्रणाली होती है वो पहले जो वहां की नीतियां होती थी उसके अनुसार चलते थे, परंतु इन आविष्कार हुए उसके परिणाम स्वरूप वहां पे क्या होता है, वैज्ञानिक तकनीक का उद्भव होता है और कृषि प्रणाली वैज्ञानिक हो जाती है। कृषि प्रणाली वैज्ञानिक, अब विज्ञान के तौर तरीके पर कृषि चलने लगती है और बहुत ही कम लागत पर उत्पादन अधिक से अधिक हो जाता है। तो आप देखिए औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण, जिसमें आपको बताया गया उपनिवेश की स्थापना, लाभ कमाने की इच्छा, सस्ते दाम पर मजदूरों की उपलब्धि, इंग्लैंड में धातु की प्रचुरता, उसके बाद सर्वाधिक धन, सस्ते व्यापार की उपलब्धता एवं कृषि प्रणाली जो होती है वैज्ञानिक। चलिए अब हम देखते हैं इनका प्रसार। चलिए अब इनके प्रसार की बात करते हैं कि इनका जो प्रसार होता है किन किन देशों या महाद्वीपों में होता है। तो इनका प्रसार मुख्यतः हम देखते हैं अमेरिका तथा यूरोप महाद्वीप में। तो इसके प्रसार के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका में भी औद्योगिक क्रांति होती है, जो वहाँ पे उपनिवेशक होते हैं, जो वहाँ पे समृद्ध राजा होते हैं, शासक होते हैं, या जो धनवान व्यक्ति होते हैं, वे वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके नए नए आविष्कारों को खोज करते हैं। तथा फ्रांस में भी और जर्मनी और इटली में भी इसी प्रकार की प्रावधान होते हैं। चलिए हम औद्योगिक क्रांति के अब आविष्कारों की बात करते हैं
कि कौन कौन से आविष्कार औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं इनके आविष्कार के बारे में कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन कौन से आविष्कार हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लाइंग शटल। ये जो है 1733 में जॉन के एक अंग्रेज थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बनाई गई फ्लाइंग शटल। यह जो मशीन थी यह कपड़ा बुनने की मशीन थी, परंतु ये धीरे धीरे कपड़ा बुनती थी। उसके बाद इसी के बाद 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा एक मशीन बनाई गई जिसे स्पिनिंग जेनी कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग जेनी। ये जो है एक सूत काटने की मशीन है। इसमें क्या होता है, 8 पार्ट होते हैं, एक साथ ही कार्य करते हैं। उसके बाद इसी के बाद रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1769 ईस्वी में वाटर फ्रेम एक बनाई गई मशीन। ये जो होता है, जो इससे सूत बच जाता था उसको काटती थी, अर्थात ये पक्के सूत काटने की मशीन होती थी। उसके बाद क्रॉम्पटन महोदय द्वारा 1779 ईस्वी में फ्यूल बनाए गए जो बारीक एवं पक्का धागा बनाते थे। उसके बाद जॉर्ज स्टीफेंसन, ये तो आप सबको बेसिक में तैयार होना चाहिए कि रेल इंजन जो होता है इसका आविष्कार किसने किया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं भाप शक्ति। इसमें जो होता है औद्योगिक क्रांति में भाप शक्ति जो रेल होता है, जो भाप इंजन होता है, इसका आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा किया गया। अब इसके अभी हम अन्य देखते हैं, और आविष्कार में हम देखते हैं कॉटन जिन 1793 ईस्वी एले हिटने द्वारा, तथा सिलाई मशीन का आविष्कार भी इंपॉर्टेंट है। सिलाई मशीन का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एलिटास हो द्वारा 1846 ईस्वी में की गई। चलिए हम देखते हैं इसका औद्योगिक क्रांति के लाभ, अर्थात उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। औद्योगिक क्रांति के लाभ, इन लाभों में हम सबसे पहले देखते हैं, आप अभी देखें जो नए नए आविष्कार हुए ये लाभ ही तो हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं नवीन आविष्कार। अब दूसरा देखते हैं, इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप यातायात में सुगमता, यातायात बहुत शीघ्रता से एवं आसानी से होने लगे। अभी आपको बताया कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हुई, तो कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरण, कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरण तथा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही जब व्यापार बढ़ने लगा तो इसमें क्या होने लगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। चौथा लाभ क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और अभी देखें विज्ञान की, अभी आप जैसे देखें भाप इंजन, तो आज जो होते हैं विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार, विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार। अगर औद्योगिक क्रांति न होती तो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो न होता। इसी के परिणाम स्वरूप ही नए नए देश खोजे गए एवं उनमें आपसी व्यापार साझा होने लगा। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, इनका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ता है। उसके बाद अब अभी हम इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े पहले। क्रांति क्या है, क्रांति के प्रकार देखें, किस प्रकार की, कितने प्रकार की क्रांतियाँ होती हैं। उसके बाद हम देखिए कि औद्योगिक क्रांति क्या है। उसके बाद हम देखिए इनकी कारण क्या है जो औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद ये देखिए कि हम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, उसका कारण क्या था। उसके बाद उनके आविष्कार देखिए, उनके अब हम देखेंगे इनके प्रभाव, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव।